राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे भगवान भोलेनाथ के अवतारों के बारे में। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ का हनुमान जी का अवतार है। शिव जी का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु की सेवा करने के लिए वानर रूप में धरती पर अवतार लिया है। जब विष्णु जी ने श्री राम अवतार में जन्म लिया था, तब रुद्र रूप में हनुमान जी ने भी वानरराज केसरी की पत्नी माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया था। माता अंजना ने नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ के पास अपने आराध्य शिव जी को कठोर तपस्या से प्रसन्न किया था। तब प्रसन्न हो कर शिव जी ने माता अंजनी के घर पुत्र रूप में जन्म लिया है। दूसरा अवतार है भगवान भोलेनाथ का विश्ववर्य अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ के राजा सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला था। तब उनकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उन्हें घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इतने में एक भिखारिन वहां पहुंची। तब भगवान शिव ने भिक्षुक का रूप धारण करके उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया, उसके पालन पोषण का निर्देश दिया और कहा, यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। तीसरा अवतार है भगवान भोलेनाथ का भैरव अवतार। शिव महापुराण में श्री काल भैरव को शिवजी का पूर्ण अवतार बताया गया है। ब्रह्मा जी के 5वें सिर ने जब शिवजी का अपमान किया था, तब शिवजी के प्रचंड क्रोध से उत्पन्न श्री काल भैरव ने अपनी छोटी छोटी अंगुली के निशान नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था। काशी में श्री काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी और शिवजी ने इन्हें यहाँ का कोतवाल नियुक्त किया है। इसीलिए काशी वासियों के लिए यह काल भैरव की भक्ति अनिवार्य बताई गई है। अश्वत्थामा अवतार। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को काल, क्रोध, यम व शिवजी का अंशावतार बताया गया है। ऋषि द्रोण ने कठिन तपस्या कर शिवजी को पुत्र रूप में पाने की विनती की थी। तब शवंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया था। शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता 37 के अनुसार अश्वत्थामा को अमर माना गया है। यह आज भी धरती पर विचरण करते हैं और इनका निवास स्थान गंगा के किनारे बताया गया है। नटराज शिव। नटराज स्वरूप में शिवजी ने दोनों कानों में अलग अलग कुंडल धारण किए हुए हैं, जो शिवजी के अर्धनारीश्वर स्वरूप को दर्शाते हैं। शिवजी के कमर में लिपटे हुए सर्प की कुंडलिनी शक्ति कहा गया है, जो अलौकिक ऊर्जा का प्रतीक है। यहाँ तारे, आकाश, गंगा और नक्षत्रों का वर्णन भगवान शिव की जटाओं द्वारा किया गया है। इस प्रकार भगवान शिव के नटराज स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का चित्रण मिलता है। अवधूत अवतार। एक बार बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्रदेव शिवजी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शिव ने इंद्र की परीक्षा लेने के लिए अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उनका परिचय पूछा तो वह भी मौन रहे। इस पर देवराज इंद्र ने क्रोध में जब अवधूत पर प्रहार करना चाहा, तब उनका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति जी ने भगवान शिव को पहचान कर श्री अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवराज इंद्र को क्षमा किया था। किरात अवतार। किरात अवतार में भगवान शंकर ने पांडुपुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तब एक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सूकर रूप में वहां जा पहुंचा। अर्जुन ने सूकर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी सूकर पर बाण चलाया। तब किसके बाण से सूकर की मृत्यु हुई है, इसी बात पर दोनों के बीच युद्ध हो गया। अंत में अर्जुन को समझ में आ गया किरात के रूप में कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर ही है। वीरभद्र अवतार। जब राजा दक्ष की यज्ञ वेदी में देवी सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तब सती के प्राण त्यागने से दुखी भगवान शिव ने
उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपने होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली। तो बिजली, जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी, सहसा खड़े होकर उन्होंने गंभीर अट्टहास के साथ जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। इस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। ऋषि दुर्वासा अवतार। ऋषि दुर्वासा महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र हैं। महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। महर्षि अत्रि ने पत्नी अनसुईया सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया था। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता अनसुईया के घर पुत्र रूप में जन्म लिया था। भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी का तथा ऋषि दुर्वासा के रूप में भगवान शंकर का जन्म माता अनसुईया से गर्भ हुआ है। सर्व अवतार। सर्वावतार में शिव जी का आधा स्वरूप मृग यानी हिरण का है। वह बाकी शरीर सरभ नामक पक्षी का है। सरभ पक्षी के बारे में मान्यता है कि पौराणिक काल में यह एक ऐसा प्राणी था जो शेर से भी शक्तिमान था। वह जिसके 8 पैर होते हैं। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था और इस क्रोध से समस्त जगत भयभीत हो गया, तब नरसिंह अवतार के क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी ने सर्वावतार धारण किया था। वृषभ अवतार। भगवान महेश्वर की महिमा का गुणगान करने वाले लिंग पुराण में वर्णन है कि भगवान श्री हरि को अप्सराओं से कुछ पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, लेकिन यह पुत्र पातालवासी राक्षसी प्रवृत्ति के। इनके उपद्रव से घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए। तब विष्णु पुत्रों के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने एक बैल यानी कि वृषभ के रूप में अवतार लिया है और पाताल जाकर सभी विष्णु पुत्रों का संहार कर दिया था। यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिव जी ने देवताओं के अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया है। देवताओं के अभिमान को तोड़ने के लिए शिव जी ने यक्ष रूप में देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को काट नहीं पाए। तब यह आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सब गर्वों के विनाशक स्वयं भगवान शंकर हैं। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव राजा नभक का जन्म हुआ था। एक बार यज्ञ में मिले धन पर अपना अधिकार समझकर जब वह उसे लेने लगे तब सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने नभक से पूछा, तुम इस धन को क्यों ले रहे हैं? यह तो मेरी संपत्ति है। तब कृष्ण धनुष भगवान शिव ने उन्हें अपने पिता से इसके बारे में जानने के लिए कहा। उनके पिता ने उन्हें बताया कि संसार की सभी वस्तुएं शिव जी की हैं। तब राजा नभग ने कृष्ण दर्शन शिव से क्षमा मांगी थी। गृहपति अवतार। धर्मपुर नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिस्मती ने भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की थी। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सुचिस्मती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया था। वरदान स्वरूप भगवान शंकर सुचिस्मती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। पितामह ब्रह्मा ने इनका नाम गृहपति रखा था। इनका दर्शन करने से मनुष्य बिजली और अग्नि से भयभीत एवं पीड़ित नहीं होता है। काशी में स्थित अग्निश्वर महादेव मंदिर गृहपति जी को ही समर्पित है। पिप्पलाद अवतार। पिप्पलाद ऋषि दशीदीज के पुत्र थे। शिव महापुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने ही शिव जी के इस अवतार का नामकरण किया था। एक बार जब पिप्पलाद ऋषि ने देवताओं से पूछा कि किस कारण से उनके पिता जन्म से पहले ही उन्हें छोड़कर चले गए, देवताओं ने उन्हें बताया कि यह शनिदेव के कारण हुआ है। तब क्रोधित पिप्पलाद ऋषि ने शनिदेव को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिप्पलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। यतिनाथ अवतार। इस अवतार में शिवजी ने सन्यासी बनकर एक भील दंपत्ति की परीक्षा ली थी। इसी कारण भील दंपत्ति को अपने प्राण भी गंवाने पड़े थे। जब भीलराज की पत्नी पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए प्राण त्याग रही थी, तब शिवजी ने वास्तविक स्वरूप में भीलनी के समक्ष प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे और उन्हें अगले जन्म में राजा वीरसेन और दमयंती के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। पूर्व जन्म के इसी पुण्य प्रभाव से
भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों का संदेश एक दूसरे के पास पहुंचाया था। यह भगवान भोलेनाथ के अवतार